जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि उनकी किसी की व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारधारा से उनका संबंध है। शरद ने यह भी कहा कि ना तो उन्होंने और ना ही नीतीश ने किसी का नाम लिया। अटल आडवाणी के साथ को याद करते हुए शरद यादव ने कहा कि कई बार कई मसलों पर बीजेपी के साथ मतभेद भी रहा। 17 साल के पुराने गठबंधन को याद करते हुए शरद यादव ने कहा कि समान सिविल कोड धारा 370 जैसे मुद्दों को छोड़ने के बाद ही दोनों दलों में सहमति बनी। विचार के साथी नहीं, भाई भाई में कोई फर्क हो सकता है, खून अलग अलग है, लेकिन विचार का जो खून होता है वो अलग नहीं होता यदि बहुत स्वार्थ में शरद यादव ना हो जाए। इसलिए हमारा जो गठबंधन है हम इसे चलाना चाहते हैं। इस बीच में कुछ बाधाएं आ गई हैं, कुछ हमको लगता है कि हम अपने उसूलों से कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। आडवाणी जी ने विश्वास और वचन दिया था, वो वचन निभाने के लिए आज भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। और जेडीयू और बीजेपी का साझा इतिहास बना है इसमें। बीजेपी में ये एक राय नहीं हमारे इस मामले में, बहुत से ऐसे मामले हैं उनके और बहुत से ऐसे हमारे हैं। मस्जिद मंदिर का जो विवाद है बातचीत से या अदालत से, अब ये 3 बातों में सब चीज छुपी हुई है और उससे जब इधर उधर हो काम होता है तो हमको बेचैनी होती है। वैसे इससे पहले जेडीयू ने बीजेपी को इस साल के अंत तक का वक्त दिया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करना होगा। इस बारे में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें कहा गया कि चुनाव से पहले और इस साल के अंत तक बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम बताए। दिल्ली में चल रही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल शाम राजनाथ और नीतीश की मुलाकात में ये तय हुआ कि जेडीयू बीजेपी को कोई डेडलाइन नहीं देने वाला है और बीजेपी भी आनन फानन में मोदी के नाम की घोषणा नहीं करेगी। शनिवार को दिन भर की सियासी बयानबाजी के बाद शाम होते ही नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी नेता अरुण जेटली से और उसके बाद देर रात बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जेटली और नीतीश की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली और वहां से निकलने के बाद जब पत्रकारों ने नीतीश से मुलाकात की और उस बारे में पूछा तो नीतीश का जवाब था कि क्या बातचीत पर भी अब पहरा लगा दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नीतीश ने राजनाथ से कहा कि अगर मोदी को पीएम पद के लिए पेश किया गया तो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और ऐसा होने पर अल्पसंख्यकों के वोट जेडीयू से दूर जा सकते हैं। इससे पहले जेडीयू ने नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर नस पर हाथ रखते हुए कहा कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो बीजेपी को कोई डेडलाइन जेडीयू नहीं देगा। कल 2 अहम मुलाकातें हुई। पहले नीतीश कुमार ने अरुण जेटली से मुलाकात की और उसके बाद देर रात वो राजनाथ सिंह के घर पहुंचे और वहां उनसे भी मुलाकात की और ये तय हुआ कि ना तो कोई डेडलाइन बीजेपी को दी जाएगी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए और दूसरी तरफ आनन फानन में बीजेपी नरेंद्र मोदी का नाम ऐलान नहीं करेगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई कि इस साल के अंत तक हो सकता है बीजेपी की ओर से नाम के ऐलान का कर दिया जाए।